अभिषेक शर्मा चल पड़े, 50 रन किए उन्होंने, काफी तेज किए। ये ना हो हमारे ऊपर पड़ जाइए कि अच्छा खासा स्लॉगर था, आउट हो जाता था, आपने उसको सिखा के सही बैट्समैन कर दिया, अब हमारी मुसीबत, क्योंकि हम तो बेहतर होंगे नहीं। एक तो उसके लिए अच्छा है कि वो फॉर्म में आया और बड़े राइट टाइम पे आया, क्योंकि आगे भी उनका बड़ा क्रूशल मैच है, डू एंड डाई वाला मैच है। लेकिन अगर आप आज उनकी अगर बैटिंग देखें ना, आज उन्होंने थोड़ा सा ना वेट किया बॉल का। वेट, आज इधर भी शॉट लग रहे थे उनके, सामने भी लग रहे थे, इधर भी लग रहे थे। इवन ड्यूरिंग मैच रवि शास्त्री भी कह रहे थे कि आज ये बड़ा बैलेंस रह के और बॉल को टाइम करने की कोशिश करें, ना कि हर बॉल जोर से मारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने वीडियो भी दिखाई कि उन्होंने एक दिन पहले जो प्रैक्टिस किया है कि लाइन में आके सीधा खेल रहे हैं, कवर में पंच कर रहे हैं। तो देखिए जो भी है, इस एज में अगर उसको इतना जल्दी समझ आ जाएगा कि नहीं यार इंटरनेशनल क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है, आहिस्ता आहिस्ता करनी, तो ये एक अच्छी बात है और उसके लिए बड़ा अच्छा है। हमारे जब तक अभिषेक शर्मा अनलॉक नहीं हुआ था, अभिषेक शर्मा आपको पता है आमिर के मुंह से निकली बात अभी तक प्रूफ साबित हो रही थी कि यार ये कहीं ना कहीं कब तक ये स्लॉगर ही रहेगा। मगर आज कम से कम दमखम मिला उनको पांव पे, जहां वो बॉल चाहते हैं वहां बॉल भी मिली उनको। आपने देखा होगा बाहर निकलते हुए बॉल को उन्होंने सिंगल के लिए ट्राई किया, उड़ता हुआ मारने की कोशिश नहीं की, फील्डर पीछे लिया हुआ, 80 रन मार गए यार संजू के आउट होने के बाद, अभिषेक और ईशान किशन। तो ये जो मोमेंटम था इंडिया को आज मिल गया। भाई आप देखो ना, जिनसे रन नहीं हो रहे थे अभिषेक ने 50 कर दिया, तिलक ने अच्छा स्कोर कर दिया, पांड्या तो नो डाउट वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर है। क्या सबने अपने अपने प्लेयर्स जो है अपने खाने टिक कर दिए। अगर मैं कोच हूं तो मेरे लिए अभिषेक का पहले 2 बॉलों में या 3 बॉलों में आउट हो जाना कोई इतना बड़ा मसला मुझे नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर वो 20 बॉल खेल के 10 करे, 12 करे, फिर मैं सोचूंगा यार दिस समथिंग रॉन्ग। सो आई थिंक दे बैक द इंटेंट ऑफ अभिषेक शर्मा एंड द वे ही बैटेड टुडे, इट शोज द कॉन्फिडेंस, इट मस्ट हैव गिवन अ ग्रेट कॉन्फिडेंस टू द मैनेजमेंट बैक इन द डगआउट कि मैं वही अभिषेक हूं जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं। कि मैं इंडिया के जो मैचेस होते हैं ना उसके ऊपर वीडियो बिल्कुल नहीं बनाता, लेकिन ये वीडियो मैं इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग ये समझ रहे हैं शायद जो इंडिया की टीम है वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी। क्लियर एक चांसेस हो गए हैं इंडिया के सेमीफाइनल में आने के, क्योंकि इंडिया ने जिम्बाब्वे को हरा दिया आज, बहुत ही बड़े मार्जिन से हराया। इंडिया सेमीफाइनल की तरफ अब तेजी से जा चुका है एंड आई वांट टू से जिम्बाब्वे, आई एम डिसअपॉइंटेड। रऊफ भाई आप बताइए कि अब इंडिया ने आज ऐसे खेला कि जैसे उन्होंने इंटेंट दिखा दी कि भाई आमिर को गलत साबित करेंगे, सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, रन रेट भी बेहतर कर लिया उन्होंने आज। आपको लगता है कि अब इंडिया के चांसेस हैं? बिल्कुल इंडिया के क्लियर चांसेस बन गया। मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा खेले। दूसरा एक अच्छी चेंज उन्होंने की है कि संजू सैमसन को खिलाया। कि क्या वजह क्या है कि इंडिया जो है वो नहीं पहुंच सकती सेमीफाइनल के अंदर? ऐसी ब्लंट स्टेटमेंट दे देना बैठकर, क्या चलो वो तो समझ में आया था मुझे अभिषेक शर्मा का, तुमने कहा कि यार अगर आप वहां एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर ले लें तो अभिषेक शर्मा की वीकनेस वो है। आज उसने अपनी वीकनेस पे भी छक्के मारे, फील्डर भी था वहां पे। अब ये कहो कि बाउंड्री छोटी थी, ये मत कह देना कि बाउंड्री छोटी थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार कम से कम ये पता चले कि यार आप बोलोगे नहीं पहुंचेगी तो उसकी कोई रीजन होना चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए कहता हूं कि यार टेस्ट क्रिकेट को ये सोच समझ के मुंह खोलना चाहिए अपना। बिल्कुल सही सोच समझ के मुंह खोलना चाहिए। कभी वीडियो गेम में क्रिकेट खेली आपने? हाँ ये चीज, ये वीडियो गेम खेला था आज। हाँ हर बंदा जोर से मार रहा था, हर बंदा जोर से मार रहा था। लोग वो पाकिस्तानी जो कि इंडिया को बाहर करवाने का सोच रहे थे, ये कह के कि वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हरा देगा, चूंकि उनकी सपोर्ट सारी चली गई थी वेस्ट इंडीज के साथ, नहुसत भी लेके चले गए थे हमारे। लेकिन खैर अब वेस्ट इंडीज के साथ मैच होगा और वेस्ट इंडीज भी जो है वो हार जाएगा। इंडिया अब सेमीफाइनल में तो बैठा हुआ है, मोस्ट ऑफ जहां से मैं देख रहा हूं फाइनल के अंदर भी बैठे हुए हैं। इंडिया आल्सो वन कन्विंसिंगली आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स। अभिषेक शर्मा भी आउट ऑफ फॉर्म थे हफीज, लेकिन उनको भी बैक किया गया और उनकी क्वालिटी का आपको पता ही है, सबको पता ही है। आज उन्होंने फिर से परफॉर्मेंस दी और क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। देखें वो अच्छे प्लेयर तो हैं, उन्होंने जो 3 मैच में जिसमें 0 की बात की जाती है कि जो 0 पे आउट होकर, मैंने पहले भी बोला था कि उनके 0 पे आउट होने में वो इंटेंट मौजूद है जिसकी वजह से वो खेल रहे हैं। नहीं है तो मुझे लगता है कि उनके इंटेंट को उन्होंने खुद बैक किया, उनकी टीम ने बैक किया और आज उन्होंने वो डिस्प्ले किया जो अभिषेक शर्मा के साथ मुंसलिक है। लेकिन जो पार्टनरशिप अच्छी मिली इनको, स्ट्रेंथन मिल गया नीचे, और आफ्टर गुड स्टार्ट वो थी हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप जो इन्होंने की थी तिलक वर्मा के साथ, जो आज 5 पे खेले, 84 रन की पार्टनरशिप थी। इट वर्कड फॉर देम दिस चेंज, क्योंकि आज इनका जो मेन फोकस था जीतना तो ताई था, बड़े मार्जिन से नेट रन के ऊपर, इसलिए उन्होंने सारा कुछ किया। बाकी एक पॉइंट ये है कि अक्षर पटेल को पिछले मैच में ना खिलाना, आई थिंक वो गलती कर गए। आप जब सुपर 8 में आ जाते हैं तो आप इस तरह की सोच नहीं रखते कि मैं किसी को बचा के रखूं आगे जाके फिर उसको फिर दोबारा लेके आ जाऊं, ऐसा नहीं है। हार्दिक पांड्या एड सो मच बैलेंस टू दिस साइड। आई मीन हम हमेशा बात करते हैं हैविंग अ कंप्लीट ऑलराउंडर हु कैन बैट, हु कैन बोल 4 ओवर्स एज वेल इफ रिक्वायर्ड, एंड वो दोनों में ही डिलीवर करते हैं। आज उन्होंने 50 की 23 बॉल्स में, और पार्टनरशिप जो उनकी एंड वाली थी, आई मीन वो देखने वाली है कि किस तरह से वो जब भी टीम को जरूरत पड़ी है। तो आई थिंक ये इंडिया को बड़े वो फायदा देता है हार्दिक पांड्या स्पेशली बैटिंग में, फिर जिस तरह वो पावर प्ले में उसको यूज करता है, तो आई थिंक ये इनको एक एक्स्ट्रा कुशन है। और इंडिया ने तो उनका पोस्टमार्टम कर दिया था, बोलने का छोड़ा ही नहीं था यार। जितने बल्लेबाज थे तुमने बताया कि आज 2 तब्दीलियों के साथ इंडिया खेला, अक्षर पटेल को आज उन्होंने इन किया,
मगर ये कि एक 256 रन यार कम थोड़ी होते हैं कोई। आज तो बिल्कुल ही आईसीसी ने ऐसा लग रहा था कि ऐसा ट्रैक दे दिया कि जिसके बाद छक्के हैं वो मारे। आज इंडिया ने तो छक्के मारे, 17 छक्के मार के गए यार वो, तो उन्होंने पुरानी खार भी निकाली, सारे बल्लेबाज चला दिया के लिए। और यहाँ पे तो बहुत सारे लोग पहले ये बात कर रहे हैं कि श्रीलंका के जो इंडिया जो है उनको सेमीफाइनल में नजर नहीं आ रही है। लेकिन साथ साथ अब बात करेंगे कुछ पाकिस्तान क्रिकेट। कौन लोग हैं, कौन कहते हैं इंडिया फाइनल में सेमीफाइनल में नजर नहीं आ रही, मुझे समझ में नहीं आया कौन। मोहम्मद आमिर ने ये बात कही है और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि यार इंडिया जो है सेमीफाइनल में नजर नहीं आ रही है। अली यार मोहम्मद आमिर ने बताया था कि इंडिया 17 छक्के मारेगा, मतलब ये तो तुक्का है यार। 6 बातें आप दिन में करें, कोई एक बात पूरी नहीं यार। मैं एक बात मैं ये कह रहा हूं, जिसको ये नहीं पता क्रिकेट कहां पर है उसको क्या पता। अली टेस्ट क्रिकेटर हो तुम, अगर किसी चैनल के ऊपर बैठे हो तो कम से कम ये तो सोचो ना कि यार फेंकने वाली बात तुमको जोची हो, टैरेट कार्ड रीडर हो, कोई आसमानी मखलूक हो, मतलब ऐसा है क्या भाई तुम्हारे पास? जवाब दे दिया उसमें क्या नहीं बुरा मानने की जरूरत है? नहीं मैं बुरा इसलिए नहीं, मैं बुरा ये नहीं मान रहा, कम से कम लॉजिकली तो बताओ ना यार। कमबैक फॉर इंडिया। एक मैच में जरा घबरा गए थे सबको लगा था कि ये होम टीम डिफेंडिंग चैंपियन, इसका आगे क्या होगा, लेकिन उन्होंने भी पूरा फायदा उठाया कमजोर ऑपोजिशन का, जिम्बाब्वे को उड़ा के फेंक दिया। इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर भी बन गया है जो कि बनाया इंडिया ने 256। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड कप जितने बैटर्स ने बैटिंग की 150 प्लस स्ट्राइक। प्रैक्टिस मैच था इंडिया के लिए, सीधी सी बात है। बात हुई है कि चाहे ऑस्ट्रेलिया होती आज चाहे जिम्बाब्वे होती, ऑस्ट्रेलिया ने फिट अपना ऑस्ट्रेलिया का भी फिट ऐसे ही लगना था। चाहे पहले बारी भी ले लेते तो फार बेटर टीम थी इंडिया की, और उन्होंने स्ट्रांगली कमबैक करना ही करना था। ये गलती तो की है सिकंदर रजा ने। तो अच्छा मैच रहा, जैसा एक्सपेक्ट करे थे उससे ज्यादा अच्छा खेल गई, उससे ज्यादा ही अच्छा हुआ। ओनली 26 डॉट बॉल्स बाय इंडिया, लोएस्ट इन T20 वर्ल्ड कप। सिर्फ ईशान किशन ने पहली बॉल आराम से खेली और संजू ने, बाकी दूसरी बॉल पे उन्होंने शुरू करा। वो सिर्फ गुस्सा निकाल रहे थे साउथ अफ्रीका की बॉलिंग का। हार्दिक पांड्या की क्या कमाल की बैटिंग, बासित भाई क्या जान है, क्या पावर है। नहीं यार, मुझे पांड्या का वो जो एटीट्यूड है ना कि उसको आप बस काम बताओ वो करके दे, वो बड़ा पसंद है। मैं पता क्या नजीब, मैं बार बार मैं ना पांड्या का और फैन हो गया यार, लेकिन अपनी गेम के साथ वो जो सिंसियर रहा ना, कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो चीज देख के मैं बड़ा खुश हुआ। ऐसे नहीं बड़े प्लेयर बनते, ऐसे नहीं सब कुछ होता, ये चीजें करनी पड़ती हैं तो वो चीजें आपके पास आती हैं। हम लोग इसलिए नहीं जीत सकते ना, T10 खेलना नहीं आता हमें। ये तो इंडिया की जो फॉर्म है वो नज़र इस वजह से आ रही क्योंकि ऊपर से अभिषेक शर्मा ने रन्स किए हैं। यही चीज़ मिसिंग कर रही थी इंडिया की बैटिंग लाइनअप, कि जो सर्किल में जिस तरीके से वन साइड करता था ना अभिषेक शर्मा रन्स करके, उसके बाद बड़े रन्स करती थी इंडिया की टीम, तो वो आज हमें जो नज़र आई है। लेकिन आज के मैच में उम्मीद यही थी कि इसी किस्म की मार लगेगी जिस तरह इंडिया ने आज मारा जिम्बाब्वे को। जाहिर सी बात है इंडिया और जिम्बाब्वे का कोई मुकाबला तो नहीं है, इसीलिए उन्होंने 250 से ऊपर रन्स कर दिए। अभिषेक शर्मा की थोड़ी सी फॉर्म नजर आई, 50 रन की इनिंग खेली, लेकिन नीचे से आके जो रन्स किए, हार्दिक पांड्या ने 50 की इनिंग खेली, तिलक वर्मा ने आई थिंक 44 रन की इनिंग खेली। टफ टाइम हो सकता है इंडिया की बॉलिंग को अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इंडिया की टीम वेस्ट इंडीज़ को आसानी से हरा देगी और सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की टीम अगर सेमीफाइनल क्वालिफाई कर गई ना तो वो फाइनल भी क्वालिफाई। दोस्तों कल भारत को जीत देकर पाकिस्तानियों की हवा उड़ गई है, क्योंकि ये सब बोल रहा था कि भारत ने कभी जीत पाएगा और नहीं जीतेगा, और खास करके मोहम्मद आमिर ने बोल रहा था ये सब बात, और बोल रहा था भारत ने सेमीफाइनल नहीं ले पाएगा, और अभिषेक शर्मा को लेकर भी बोल रहे थे कि ये कभी नहीं चलेगा, ये तुरंत में जाकर आउट हो जाएगा। ये लोग जितने बात बोले, ये लोग का सारा के सारा बात गलत हुआ। और भारत ने जिस तरीके से कमबैक किया है जिम्बाब्वे के खिलाफ, जिस तरीके से ये लोग स्कोर ले रहे थे, पूरे के पूरे तरीके से लग रहा था कि भारत फाइनल भी जीत जाएगा, सेमीफाइनल छोड़ो फाइनल जीत जाएगा। लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर वेस्ट इंडीज की बैटिंग चली तो वो भी बहुत ही धमाकेदार बैटिंग करता है, जिसे देखकर सारे लोग देखते ही रह जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों ने बोल रहा था भारत कभी नहीं जीत पाएगी, लेकिन वो लोग आग में नेगेटिव भारत के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन भारत ने अपने खेल दिखाकर पाकिस्तानियों के रुला दिया। लेकिन जिस तरीके से भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला, बहुत ही तगड़ा खेल खेला भारत ने, देखकर सारे लोग देखकर हैरान रह गए कि भारत भी इतना तगड़ा खेल खेलता है। लेकिन उन्हें कौन बताए, भारत जैसा अभी तक से इस दुनिया में कोई भी टीम नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात है, भारत ने जिस तरीके से जिम्बाब्वे को एक तरफा हराया है, सारे लोग देखते के देखते ही रह गए और बोल रहे हैं कि भारत बहुत ही तगड़ा खेला खेलता है। और जो जिम्बाब्वे के सपोर्ट में था वो हो गया भारत के सपोर्ट में, यहाँ तक पाकिस्तान के पब्लिक भी हो गए भारत का फैन। और हाँ, आप लोगों को इस मैच को लेकर क्या रहे वो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।